मेरा नाम लक्ष्मीकांत जोशी है। मैं देहरादून से आया हूँ। हेयर्स का मेरे को लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में। तो वैसे तो कभी नोटिस नहीं होता, बट व्हेन आप लोग होते हैं अपने दोस्तों के साथ या पब्लिक गैदरिंग में, कई बार हो जाता है कि हाँ कमेंट्स हो जाते हैं कि हाँ तेरी हेयर लाइन डिसीड हो रही है, कुछ करता है कि नहीं इसके बारे में। तब आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एज के साथ ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें। तो हाँ, वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है अगर आपकी हेयरलाइन अच्छी होगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा इसके लिए। काफ़ी सारे सॉल्यूशंस और भी थे जो मुझको लगता है टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जैसे पैच लगा लेना। तो मेरे साथ के हैं कॉलीग्स जिन्होंने पैच को भी लिया है, पैच लगाया। तो उनका जब मैं देखता था हर महीने मंथली उनको मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता था, पैच हटा के फिर दोबारा से वही पैच लगाना है। तो वो एक फीलिंग भी नेचुरल सी नहीं आती थी, देख के पता चलता था कि वही पैच लगा रखा है। तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन मुझे लगा कि एक परमानेंट सॉल्यूशन जो आपको नेचुरल लुक दे, तो वो ट्रांसप्लांट के थ्रू ही आएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता है कि हाँ वही सर्जरी है, हेड की सर्जरी है, तो रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। बट सर्जरी के टाइम पेन अगर मुझे बोलना हो तो 1 आउट ऑफ 10 मुझे लगा कि पेन की रेटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं था पेन। उसके बाद भी पोस्ट सर्जरी 7 डेज कोई पेन नहीं हुआ। थोड़ी बहुत स्वेलिंग आई थी, वो स्वेलिंग टाइम के साथ 6-7 दिन में अपना आप रिमूव हो गई थी। जो भी इंस्ट्रक्शन थे पोस्ट केयर सर्जरी के वो मैंने लिए और फॉलो करें, और मेरे को एक्सपीरियंस सही लगा यहाँ पे। जब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो ट्रांसप्लांट कराना ही है, तो फिर ये था कि क्वेश्चन कि कहाँ से कराना है। अब क्योंकि मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, देहरादून सिटी अच्छी है, वहाँ पे भी अच्छे खासे क्लिनिक हैं, बट मैं देख रहा था ऑप्शन कि कहीं पे अच्छा हो, कहीं से रिजल्ट मेरे को अच्छे मिले। तो मैंने वर्क करता हूँ चंडीगढ़ में मेरे कलीग्स ने कराया, बट मेरे को लगा कि रिजल्ट उनका उतना बेटर नहीं लगा मुझे। मैंने QST के कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब से, काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो उसमें रिजल्ट मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। एक जो ओवरऑल जर्नी दिखाई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, तो जर्नी देख के एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं यार ये पूरी की पूरी ओवरऑल जर्नी दिखाई है। एक कॉन्फिडेंस लगा मेरे को कि नहीं यहाँ पे रिजल्ट मेरे को अच्छा मिल सकता है, और मैं होप कर रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जब मैं अपनी फर्स्ट डे सर्जरी के लिए आया था, मुझे सजेस्ट करे गए थे 2500 ग्राफ्स मेरी फ्रंट लाइन के लिए। तो सर्जरी के टाइम पर जब मेरी हेड ट्रिम करा गया बाल, तो उसके बाद जब डॉक्टर ने देखा हेयर लाइन उन्होंने मेरी बनाई, तो उन्होंने अराउंड बोला मुझे 2800 के करीब मेरे ग्राफ लगेंगे। मेरे क्वेश्चंस तो कुछ नहीं थे, ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा सा मैं डरा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट सर्जरी थी मेरी किसी भी तरह की, इससे पहले मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई थी। तो ये था कि भाई कितना पेन होगा, किस लेवल का पेन होगा, वो टॉलरेट कर पाऊंगा मैं कि नहीं कर पाऊंगा। सर्जरी में मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ। जब मैं आया यहाँ पे तो फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि हाँ हाइजीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्लिनिक काफ़ी साफ था और स्टाफ कोऑपरेटिव था बहुत। उन्होंने हर स्टेप पे मतलब बताया कि अब क्या होने वाला है, अब क्यों होगा, कैसे होगा। तो स्टाफ की तरफ से जो स्टाफ का बिहेवियर था काफ़ी अच्छा था, कोऑपरेटिव था। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव लगा। आफ्टर ट्रांसप्लांट भी मेरे को डेली कॉल्स आते थे फॉलो अप के लिए, कि आप अपने स्काल्प की फ़ोटो भेजिए, अपना ट्रांसप्लांट एरिया की फ़ोटो भेजिए। तो ये करीब 15 से 20 दिन मैं उनको डेली फ़ोटो भेजता था। अगर नहीं भेजता था तो उधर से मुझे कॉल आती थी डेली कि आप फ़ोटो हमें भेजिए। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि आफ्टर सर्जरी जो इनका था कि भाई किस तरह से पेशेंट को रखना है, किस तरह से उसकी केयर करनी है, वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो जब मैं OT में गया फाइनली अपने प्रोसीजर के लिए, तो नर्वस तो था मैं कि भाई पेन होगा, कितना होगा, क्या होगा। बट डॉक्टर्स ने मुझे कन्फर्ट करा कि नहीं आप रिलैक्स रहिए, कोई ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो मैं जब OT में गया तो फर्स्टली एनेस्थीसिया मुझे दिया गया। उसका थोड़ा बहुत मैं कहूँगा पेन हुआ, लेकिन उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया के बाद मुझे कुछ ऐसा पता नहीं चला कि पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अपना काम करते रहे, मुझसे बात करते रहे कि पेन तो नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बीच में आफ्टर 2-3 आवर्स के बाद वो हमेशा पूछते रहते थे कि वॉशरूम तो नहीं जाना, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं है, और रिफ्रेशमेंट मेरे को बीच बीच में मिलता रहा। तो ओवरऑल जो OT के दौरान मेरे साथ हुआ वो मैं अगर ऐसे एक्सप्लेन करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा OT में। और OT के बाद भी मुझे पूछा गया कि कोई तकलीफ तो नहीं है किसी तरह की, और डॉक्टर्स जो थे वो मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने पूरा ध्यान रखा OT में मेरा। तो जैसे ही सर्जरी कंप्लीट हुई उसके बाद मुझे कुछ पोस्ट सर्जिकल मुझे केयर के लिए बोला गया। जैसे 1 हफ्ते तक मुझे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना, और मुझे सर्जिकल कैप जो होती है प्रोटेक्शन के लिए वो पहन के रखनी है। स्लाइन वाटर मेरे को हर आधे घंटे में 1 घंटे में स्लाइन वाटर मेरे को यूज़ करना है अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पे, ताकि मॉइस्चर बना रहे। 1 हफ्ते की मेरे को मेडिकेशन दी गई थी जिसमें
एंटीबायोटिक्स थे, पेन किलर था। 1 हफ्ते की जो केयर थी वो मुझे पूरी तरह से एक्सप्लेन करी गई। उसके बाद मुझे डेली मेरे पे कॉल आते थे फोटोग्राफ्स अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप पे। तो वहाँ से मुझे पता चलता था कि क्या प्रोसीजर है, कैसे है, चाहे वो रिलेटेड हो आपका हेड वॉश से, चाहे वो अपना केयर के लिए हो, डोनर एरिया के केयर के लिए हो। तो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलते रहते थे कैसे करना है, क्या करना है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आफ्टर सर्जरी जो मैंने बैंडेज रिमूव करके मैं घर जा रहा था, तो मुझे सेम डे से ही मुझे कॉल आने लग गए थे QST की तरफ से, QST की केयर की तरफ से। तो उन्होंने सेम डे से ही मुझे पूछना स्टार्ट कर दिया था कि सर्जरी कैसी हुई है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। और उसके बाद वो मुझे इंस्ट्रक्ट करते रहते थे कि सर आपको इतने अमाउंट में इतने टाइम पीरियड के बाद आपको सलाइन वाटर स्प्रे करते रहना है और अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी है और आपको स्ट्रेट सोना है 1 हफ्ते तक। डोनर एरिया का भी ध्यान रखना है और अपना हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना। तो ये इंस्ट्रक्शन मेरे को डेली मिलते रहते थे। एक तरह से मुझे लगता था कि नहीं यार, सर्जरी के बाद भी ये लोग इतनी केयर कर रहे हैं। तो ये करीब 15-20 दिन ये चलता रहा पूरा का पूरा सिलसिला, जब तक मेरा डोनर एरिया कम्प्लीटली हील नहीं हुआ। जो 5 से 8 दिन में मेरा डोनर एरिया हील हो गया था। तो अच्छा लगा कि भाई पोस्ट सर्जरी इतनी केयर करी जा रही है। तो लगा कि नहीं, बाकी क्लिनिक से इस क्लिनिक में ये सब चीज़ें अच्छी हैं कि आफ्टर सर्जरी आपको पूछा जाता है कि भाई हाँ आप ठीक हैं कि नहीं है, डेली फोन आते हैं। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। आज मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, कंप्लीट हो गया। 17 मई को मेरी सर्जरी हुई थी, ट्रांसप्लांट हुआ था। तो डोनर एरिया मेरा हील हो गया प्रॉपर्ली, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी जो मेरी नॉर्मल लाइफ है, मैं आराम से उसको जी रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा डोनर एरिया एक बार आप देख लीजिए। एंड ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं डेली अपने जो डेली रूटीन था, लाइफ थी, वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ। कुछ अब मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है। मुझे बताया गया था कि आफ्टर 2 वीक्स मेरी शेडिंग फेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरी शेडिंग हो रखी है। और इसके बाद मुझे बताया गया था कि शेडिंग होने के बाद आपका जो नए हेयर्स निकलेंगे रूट से। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपना शेडिंग पीरियड ओवर होने के लिए। और तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का मेरा QST से बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो अगर मुझे फ्यूचर में अगर किसी को एडवाइस करना होगा, मैं ज़रूर QST के लिए उसे रेफ़र करूँगा, विदाउट नो डाउट कि अच्छा क्लिनिक है, अच्छी सर्विसेज है। तो ओवरऑल मुझे लगा कि बेस्ट पैकेज है QST की तरफ से। मैं एक्साइटेड हूँ अभी अपने रिजल्ट के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.